हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और ये है गाइस हीट अर्थात ऊष्मा को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो गाइस आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लैब असिस्टेंट और पर्यावरण परिवेशक का आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगा। उसमें आप फिज़िक्स में चले जाइए तो वहाँ पर फिज़िक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको सभी सीरियल वाइज सेट मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो गाइस, हीट की बात करें तो हीट यह वह ऊर्जा है, ऊष्मा या बोल सकते हैं कि यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण क्या होती है, रूपांतरित होती है। स्थानांतरण के समय जो ऊर्जा होगी ना, वही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। नोट करके लिखा गाइस, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, J=W/Q फार्मूला है, जहाँ पर J जो है गाइस एक कांस्टेंट है अर्थात नियतांक है, जिसमें ऊष्मा का यांत्रिक जिसे जो है गाइस ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J कितना होता है, J की वैल्यू तो गाइस कैपिटल J है =4.186 जूल प्रति कैलोरी जो है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस ऊष्मा के मात्रक की। तो पहला है गाइस ऊष्मा कैलोरी। तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। सेकेंड वन है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। तो 1 ग्राम शुद्ध का ताप जो है गाइस ऊष्मा का ताप 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी हम कहते हैं। इसके अलावा गाइस थर्ड जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। 1 पौंड जल का ताप 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो गाइस ये लगभग जो होता है 252 कैलोरी के इक्वल होता है। इसके अलावा गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है, ताप पैमाने, ठीक है ना। पहला जो है गाइस इसमें हम ताप पैमाने में सेल्सियस पैमाने को कवर करेंगे और इसमें भी गाइस पूरी चीज़ों को हम एलाबोरेट करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस आविष्कार की बात करें तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने जो है इसका आविष्कार किया था और इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस ने किया। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस पर और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड में कहा जाता था, ठीक है ना। आगे जो है गाइस जब बात करेंगे फ़ारेनहाइट की और तीसरा आएगा रोमर पैमाना। और गाइस आप लोग अगर हमारे संस्थान के द्वारा संचालित ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि अभी एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त से, जिसकी कंप्लीट फ़ीस है 699। और इसमें गाइस इसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल मेधा सुल्तानी में मिल जाएंगी, या आप संस्थान से संपर्क करके जो है आप इससे बैच में जुड़ सकते हैं और 24/7 कभी भी आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इसका जो आविष्कार है जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसमें हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है तथा इसकी बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। आगे गाइज इसके बाद आएगा रोमर पैमाना। तो गाइज इसमें हिमांक को 0 डिग्री रोमर तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री रोमर
या र्यूमर जो भी आप बोले में अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। और आजकल इस पैमाने का प्रयोग जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं गाइज। आगे जो है केल्विन पैमाना आने वाला है। इसमें गाइज हिमांक को 273 के केल्विन यानी कि तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। विभिन्न पैमानों का अगर ओवरऑल संबंध देखें तो गैस C-0/100 यही इक्वल टू F-30/100 R-0/100 इक्वल टू K-273/100। ये ओवरऑल जो है गाइज एक ट्रिक है निकालने का। आगे के लेक्चर में हम इस पर जो है क्वेश्चन करेंगे तो तब हम इसे समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं गाइज परम शून्य की, एब्सोल्यूट जीरो की। तो सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का है ना, वो जो पात होता है टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, तो परम शून्य ताप इसे कहते हैं। ठीक है ना, और ताप बिंदु होगा ये पात हो रहा है। केल्विन पैमाने पर जो है गाइस इसे जीरो के लिखते हैं, अर्थात जीरो के इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। एवं केल्विन में अगर बात करें तो 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। नोट करके लिखा हुआ गाइस केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। पारा जो है -39 डिग्री पर जमता है और अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो द्रव तापमापी का टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस से स्पेशली -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। गैस तापमापी का होता है गाइस 500 डिग्री सेल्सियस तक। H2 में व N2 का जो है गाइस 1500 डिग्री सेल्सियस। आगे है गाइस प्रतिरोध तापमापी 200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तापयुग्म तापमापी 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये ओवरऑल रहता है। ठीक है ना, इसके बाद आगे गाइस बात करते हैं पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की। तो गाइज इससे दूर स्थित वस्तु के ताप को मापते हैं, जैसे सूर्य का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप स्टीफन के नियम पर आधारित हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ये लग जाएगा। आगे गाइज विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। तो गाइज किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस इसका जो SI मात्रक है जूल होता है, जूल किलोग्राम। ठीक है ना, प्रति केल्विन, जूल किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन बोल सकते, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नीचे लिखा होगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है और 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आगे का इस लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज़ कर लें। हालांकि हमारे पास जो है आगे भी जो है स्टडी मटेरियल नोट्स हमने तैयार तो किया है, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज़ कर लेते हैं। आगे के लेक्चर में फिर हम आगे नए टॉपिक में बात करेंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।